राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको पौष मास की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 20 दिसंबर 2021 से पौष मास का आरंभ हो रहा है। पौष का महीना पंचांग के अनुसार 10वां महीना कहलाता है। पौष मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है। चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में रहने के कारण ही इस महीने को पौष का महीना कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में उत्तम स्वास्थ्य और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा का विधि विधान है। इस महीने में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उपवास भी रखा जाता है। हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष का महीना कहते हैं। इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। पौष मास में अगर सूर्य की नियमित उपासना की जाए तो साल भर व्यक्ति स्वस्थ और संपन्न रहता है। इस बार पौष का महीना 20 दिसंबर 2021 से शुरू हो रहा है और 17 जनवरी 2022 तक रहेगा। पौष मास विवाह चर्चा या विवाह से जुड़े कार्यक्रम करने के लिए शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा गृह प्रवेश, भूमि पूजन, हवन, व्यापार मुहूर्त, देव पूजन, मुंडन और जनेऊ संस्कार जैसे कार्यों पर भी रोक लग जाती है। पौष के महीने में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, यह भी आपको बता देते हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पौष के महीने में खान पान को लेकर भी काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। इस महीने में मेवे और संदिग्ध चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। चीनी की बजाय गुड़ का सेवन अधिक करना चाहिए। अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है। गेहूं, चावल और जौ का सेवन करना भी इस महीने में काफ़ी अच्छा रहता है। पौष के महीने में सबको खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। तिल का सेवन करने से भी स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। इस महीने में ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्नान में गड़बड़ी और अत्यधिक खाना खतरनाक हो सकता है। इस महीने में बहुत ज़्यादा तेल घी का प्रयोग भी उत्तम नहीं होगा। इस महीने में तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उड़द या मसूर की दाल से भी परहेज करना चाहिए। मदिरा मांस के निषेध के अलावा बैंगन, फूल गोभी और मूली का भी कम से कम सेवन करना चाहिए। पौष के महीने में सूर्य देव की पूजा कैसे की जाती है, इसका विधि विधान भी बता देती हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। रोज सुबह उठकर स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जल में रोली और लाल रंग के पुष्प जरूर डालें। जल चढ़ाते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस माह में गर्म कपड़े और अनाज का दान अत्यंत लाभकारी होता है। इस माह में लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस महीने में नमक का सेवन कम या ना के बराबर करना चाहिए। चीनी की जगह गुड़ का अधिक सेवन करना चाहिए। मेवे और संदिग्ध चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अजवाइन, लौंग और अदरक का इस्तेमाल अधिक हितकारी होता है। इस महीने में ठंडे पानी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। बासी खाना खाने से भी दूर रहें। इस महीने में सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान कर लें और हो सके तो हल्के लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। सुबह एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और इस लोटे को हाथ में रखकर ओम मंत्र का 27 बार ऊंचे स्वर में जाप करें और फिर इस जल को सारे घर में छिड़क दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लगातार 27 दिनों तक इस उपाय को करने से घर में यश, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल और गुड़ मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए और अर्घ्य देने वाले स्थान पर ही 3 बार परिक्रमा कर लेनी चाहिए। नारंगी और लाल रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। रविवार के दिन सुबह के समय तांबे के बर्तन, गुड़ और लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए। प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भोज पत्र पर 3 बार गायत्री मंत्र लाल चंदन से लिखकर अपने पर्स में रखना चाहिए। लाल चंदन की माला से गायत्री मंत्र का सूर्य के समक्ष जाप करना चाहिए।
मान्यता है कि सूर्य देवता के भग नाम से इस माह में उनकी पूजा करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और जो इनसे युक्त उन्हें भगवान माना गया है। वहीं मान्यता यह भी है कि इस मास में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि उनका शुभ फल इंसान को नहीं मिलता। हालांकि विद्वानों का मानना है कि सांसारिक कार्यों को निषिद्ध करने के पीछे ऋषि मुनियों का उद्देश्य सिर्फ यह था कि लोग कुछ समय धार्मिक कार्यों में रुचि लेकर आध्यात्मिक रूप से आत्मोन्नति कर सकें। इसका एक कारण यह भी है कि पौष मास में सूर्य अधिकतर समय धनु राशि में रहते हैं। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं। मान्यता है कि देव गुरु बृहस्पति इस समय देवताओं सहित सभी मनुष्यों को धर्म सत्कर्म का ज्ञान देते हैं। लोग सांसारिक कार्यों की बजाय धर्म कर्म में रुचि लें। इसी कारण इस सौर धनु मास को खर मास की संज्ञा ऋषि मुनियों ने दे दी। पौष मास में सूर्य उपासना का महत्व। पौराणिक ग्रंथों की मान्यता के अनुसार पौष मास में सूर्य देव की उपासना उनके भग नाम से करनी चाहिए। पौष मास के भग नाम सूर्य को ईश्वर का ही स्वरूप माना गया है। पौष मास में सूर्य को अर्घ्य देने व इनका उपवास रखने का विशेष महत्व माना गया है। कुछ पुराणों में पौष मास के प्रत्येक रविवार तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प डालकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की भी मान्यता है। मान्यता यह भी है कि इस मास के प्रत्येक रविवार में व्रत व उपवास करने से और तिल चावल की खिचड़ी का भोग प्रभु को लगाने से मनुष्य तेजस्वी बनता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पौष मास हमें संयमी बनाकर आध्यात्मिक ऊर्जा जुटाने व आत्मोन्नति का सुअवसर प्रदान करता है। सूर्य के तेज और देव गुरु बृहस्पति की दिव्यता से संपन्न पौष मास आध्यात्मिक रूप से समृद्धि देने वाला है। तो दोस्तों, ये थी पौष मास की सारी जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।